चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकी और गठजोड़ पर भारत की कड़ी नजर है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस ट्राइलेटरल गठजोड़ को भारत की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये तीनों देश मिलकर किसी भी तरह का स्ट्रेटेजिक सहयोग करते हैं तो इसका सीधा असर भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर पड़ेगा। Economic distress in countries in the IOR has given outside powers to leverage their influence through debt diplomacy, creating vulnerabilities for India. Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical equation and ideological views is another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh may have security implications for regional stability and security dynamics. चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश गठजोड़ क्यों है भारत के लिए चिंता का मुद्दा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये तीनों देश अलग अलग कारणों से भारत के लिए चैलेंज पैदा कर रहे हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी मुल्क और एक ग्लोबल पावर है जो भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अलावा इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल मोर्चों पर भी टकराव में है। चीन ने पिछले सालों में भारत के बॉर्डर्स पर अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाई है और भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान भारत का हमेशा से ही दुश्मन रहा है जो आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर से दखलंदाजी के जरिए भारत में इंटरनल सिक्योरिटी को चुनौती देता रहा है। पाकिस्तान ने पिछले सालों में करीब 5 सालों में अपने लगभग 70 से 80% हथियार चीन से खरीदे हैं, जिससे उसकी मिलिट्री पावर में भारी इजाफा हुआ है। बांग्लादेश भारत की ईस्टर्न सीमा पर है और इसकी पॉलिटिकल हालात हाल ही में अनस्टेबल रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद वहां की नई सरकार भारत के लिए अधिक नेगेटिव रवैया अपना रही है। बांग्लादेश का पॉलिटिकल झुकाव चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए तीसरे मोर्चे पर चुनौती पैदा कर सकता है। जब ये तीनों देश मिलकर काम करते हैं तो भारत को तीनों सीमाओं पर नॉर्थ में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान और ईस्ट में बांग्लादेश एक साथ मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत को इससे भारत की सिक्योरिटी पर बहुत भारी दबाव बढ़ सकता है और भारत को उसी तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, ने इस ट्राइलेटरल गठजोड़ की सीरियसनेस को एक बार फिर साफ कर दिया है। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने चीन की तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीन के J-10 लड़ाकू विमान और P-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो यह दिखाता है कि चीन ने पाकिस्तान को एक्टिव मिलिट्री सपोर्ट किया है, यानी मदद दी है। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों ने इस बात को पब्लिकली खारिज किया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली जानकारी और भारतीय मिलिट्री ऑफिशियल्स के बयानों से यह साफ है कि चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी और हथियारों के मामले में मदद दी थी। इस कोऑपरेशन ने भारत के लिए खतरे को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यह पहली बार था जब 2 परमाणु देश सीधे तौर पर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में शामिल हुए और पाकिस्तान को इसमें चीन की मदद मिली। लेकिन चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश गठजोड़ भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? मिलिट्री खतरा, अगर मिलिट्री खतरे की बात करें तो तीनों देशों के बीच कोऑपरेशन से भारत को 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ सकता है। चीन की आधुनिक मिलिट्री टेक्निक, पाकिस्तान की टेरर स्पॉन्सर्ड पॉलिसी और बांग्लादेश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मिलकर भारत की मिलिट्री तैयारियों पर भारी दबाव डाल सकती हैं। इंडियन ओशन रीजन में चीन का बढ़ता दबदबा भारत के ट्रेड रूट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बना हुआ है। भारत में कई धर्मों का पालन किया जाता है, कई भाषाएं बोली जाती है और कई जातियां मौजूद हैं। अगर आंतरिक रूप से भारत कमजोर हुआ तो बाहरी खतरे और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गठजोड़ से भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को भारी खतरा हो सकता है, खासकर बांग्लादेश के पॉलिटिकल हालात और अधिक अनस्टेबल होते हैं तो यह गठजोड़ साउथ एशिया की स्टेबिलिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जून 2025 में हुई बैठक में ट्रेड, बुनियादी ढांचे और डिजिटल इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ाने की बात हुई, लेकिन भारत इस रीजनल जियोपॉलिटिक्स में बदलाव और अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने स्पष्ट किया है कि भारत को इस गठजोड़ के खतरे को समझते हुए अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पॉलिसीज को और मजबूत करना होगा। भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ इंटरनल सोशल स्टेबिलिटी को भी बनाए रखना होगा ताकि बाहरी खतरों से निपटा जा सके। मिलिट्री रिसोर्सेज का बेहतर मैनेजमेंट और तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने की कैपेबिलिटी
डेवलप करना जरूरी होगा। इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी तवज्जो देनी होगी ताकि भारत के ट्रेड रूट्स सिक्योर रहें, यानी सुरक्षित रहें। डिप्लोमेटिक लेवल यानी कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को दूसरे पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाकर इस गठजोड़ को कमजोर करना होगा।